की शुरुआत करेंगे। पीएफआई पर लगा 5 साल का प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत लगाया बैन। टेरर लिंक के आरोप में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 9 और संगठनों पर भी एक्शन। पीएफआई के अलावा आरआईएफ, सीएफआई, एआईआईसी, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन समेत 9 संगठनों पर लगाया गया बैन। ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद मिले टेरर लिंक के सबूत मिले पर गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर पीएफआई पर लगाया प्रतिबंध। पीएफआई बैन पर गृह मंत्रालय का ट्वीट। 5 साल के लिए पीएफआई बैन किया गया। पीएफआई के सहयोगी संगठन पर भी प्रतिबंध। नवी मुंबई में पीएफआई का दफ्तर सील किया गया। बैन के बाद पीएफआई के दफ्तर को बंद किया गया। पीएफआई का बोर्ड भी हटाया गया। इंदौर में पीएफआई का दफ्तर किया गया सील। जवाहर मार्ग पर बना पीएफआई का दफ्तर। इंदौर पुलिस ने की कार्रवाई। पीएफआई बैन के बाद प्रदर्शन की आशंका को लेकर अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। कई राज्यों में अलर्ट पर सरकार। पीएफआई बैन को लेकर एडवाइजरी जारी। दिल्ली पुलिस समेत कई राज्यों में अलर्ट। पीएफआई से जुड़े लोगों पर नजर रखने के निर्देश। दिल्ली के शाहीन बाग में बढ़ाई गई सुरक्षा। पीएफआई दफ्तर के बाहर फोर्स तैनात। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पीएफआई बैन को लेकर प्रदर्शन की आशंका के चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली के शाहीन बाग में ड्रोन से निगरानी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पीएफआई पर एक्शन के बाद भोपाल में भी अलर्ट पर पुलिस। कल पीएफआई के स्टेट प्रेसिडेंट को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पीएफआई बैन पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। देश भर में जश्न का माहौल। लोगों ने पटाखे फोड़कर मनाई खुशी। पुणे में पीएफआई का बैंक अकाउंट सीज किया गया। पीएफआई पर बैन के बाद कार्रवाई। पीएफआई बैन का ओवैसी ने किया विरोध। ट्वीट कर लिखा, प्रतिबंध का समर्थन नहीं कर सकते। सरकार दक्षिणपंथी संगठनों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती। चाहे रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, उसका अपोज करते आए, मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। बैन पर लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान। कहा, अगर पीएफआई जैसे संगठन पर बैन ठीक है तो आरएसएस पर भी बैन लगे। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं, इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाई है। पीएफआई के समर्थन में उतरे बिहार के मंत्री सुधाकर सिंह। बोले, एक समुदाय को किया गया टारगेट, बैन एक तरफा कार्रवाई। यह जो कार्रवाई है एक पक्षीय कार्रवाई है और एक समाज को डराने और धमकाने के प्रयास के रूप में मैं देखता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पीएफआई पर बैन का किया विरोध। का बैन की कार्रवाई गलत है। मुस्लिम संगठन के चलते कार्रवाई हुई है, ऐसे तो किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी कह रहा हूँ कि गलत लगाया गया है, नहीं लगाना चाहिए था। किसी को भी चाहे अरेस्ट कर ले और किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा दें, लेकिन ईमानदारी की बात यही है कि इंसाफ से गवर्नमेंटें इंसाफ से और कानून से चलती हैं। पीएफआई बैन पर राशिद अल्वी ने उठाए सवाल। बोले, चुनावों को देखते हुए फैसला लिया गया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में ये चुनाव जीतने वाली नहीं है, इसलिए पीएफआई पे पाबंदी लगाई गई है। पीएफआई बैन से बौखलाई कांग्रेस सांसद के सुरेश का बेतुका बयान। कहा, आरएसएस पर भी बैन लगाए सरकार। बैन पर एसडीपीआई की प्रतिक्रिया। पीएफआई बैन को अघोषित इमरजेंसी करार दिया। बीजेपी ने इमरजेंसी के हालात बनाए। पीएफआई बैन की टाइमिंग को लेकर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने उठाए सवाल। कहा, सबूत है तो बैन ठीक है, लेकिन पीएफआई को पहले क्यों नहीं बैन किया गया। नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? पीएफआई बैन को सेना का समर्थन। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह बोले, देश विरोधियों को रोका जाना चाहिए, बैन की कार्रवाई जरूरी। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राष्ट्र विरोधियों के साथ कांग्रेस। पीएफआई एक खतरनाक संगठन। इनपुट और जानकारियों के आधार पर पीएफआई पर कार्रवाई हुई है। कांग्रेस देखिए क्या कहती है, मैं इस पे क्या कहूं। वो अभी
उनको जो राजस्थान में कहना चाहिए वो कह नहीं पा रहे हैं। वो ऐसी किसी भी बात के लिए जो राष्ट्र विरोधी ताकतों को मदद करने वाली हो वो खुल करके सामने आ जाते हैं। पीएफआई बैन पर सीएम योगी का ट्वीट लिखा, प्रतिबंध सराहनीय और स्वागत योग्य, देश के लिए खतरा बने संगठन और व्यक्ति स्वीकार्य नहीं। पीएफआई बैन पर केपी मौर्य का ट्वीट लिखा, पीएफआई बैन का स्वागत करता हूं, पीएफआई राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा। पीएफआई बैन पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्वीट लिखा, मोदी युग का भारत निर्णायक और असाहसिक, पीएफआई पर प्रतिबंध का स्वागत करता हूं। पीएफआई बैन के फैसले का सीएम शिंदे ने किया स्वागत, पीएफआई पर बैन स्वागत योग्य फैसला। देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी जो काम करेंगे वो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। देवेंद्र फडणवीस ने पीएफआई पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, बोले महाराष्ट्र में करेंगे कार्रवाई। जो में इसकी कार्रवाई करनी है, इसकी कार्रवाई महाराष्ट्र में भी हम लोग करेंगे, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से इस संदर्भ में सारे एविडेंसेस जमा किए जा रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है। पीएफआई बैन का नीतीश राणे ने किया स्वागत, बोले रजा एकेडमी भी हो बैन, कार्रवाई जरूरी। कि पीएफआई जैसी ही काम करने वाली रजा एकेडमी जैसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जल्द से जल्द उसी तरीके से बैन करे, ऐसी भी मांग मैं हमारी केंद्र सरकार की तरफ करता हूं। अनिल विज ने बैन का स्वागत किया है, उन्होंने कहा है कि आतंक का फन को चलना जरूरी, हरियाणा में कर रहे निगरानी। एजेंसियों ने सारी चीजें जुटाई और उनकी प्लानिंग का भी पता लगा है कि वो क्या करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए इनका फन कुचलना बहुत जरूरी था। पीएफआई बैन पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई का बयान, बोले बैन नोटों के ध्रुवीकरण वाला कदम है, 2024 के लिए वोटों का ध्रुवीकरण, देश में इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश। पूरे देश में इसके जरिए ध्रुवीकरण का काम 2024 के लिए किया जाए और इस देश में मुसलमानों को इसके जरिए डराने का, धमकाने का काम किया जाए। बैन पर शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का बयान, कहा पीएफआई बैन का स्वागत, देश विरोधी संगठन पर एक्शन ठीक। हमारा देश का कानून, हमारा देश का संविधान और कोई भी देश के खिलाफ गतिविधि में मुलव्विस मिलता है सबको बैन होना चाहिए। पीएफआई बैन पर गिरिराज सिंह का ट्वीट लिखा, बाय बाय पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बहुत पहले से बैन करने की मांग कर रहे थे गिरिराज। पीएफआई बैन पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पीएफआई की असामाजिक गतिविधियां लगातार जारी थी, दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई हुई है। लगातार गैरकानूनी गतिविधियां करते थे, असामाजिक गतिविधियां करते थे, अमन चैन को डिस्टर्ब करते थे, ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं और भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद ने फैसले का स्वागत किया है, बोले पीएफआई पर बैन एक अच्छा कदम है। एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए इस तरह के फैसले लिए हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी जो बैन का फैसला लिया है, इससे हमारे समाज में सुरक्षा का एक और भाव उत्पन्न होगा। पीएफआई बैन पर मनोज तिवारी ने ट्वीट किया है, लिखा है गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर लगाया बैन, निर्णायक कार्रवाई के लिए बधाई। पीएफआई बैन पर सूफी कौसर मजदी बोले, काफी समय से कर रहे थे बैन की मांग, सरकार ने हमारी मांग मानी है, सरकार के फैसले का स्वागत। हमारी बातों को, तथ्यों को स्वीकार करते हुए भारत सरकार गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का पीएफआई पर बयान, बोले सरकार के फैसले का स्वागत, सरकार का फैसला एक सबक। ये बैन उन लोगों के लिए एक सबक है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो संगठन देश के आइन के खिलाफ जाके काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। वो देखें कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। पीएफआई बैन पर मौलाना सैफ अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया, कहा देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हर संगठन पर होनी ही चाहिए कार्रवाई। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने पीएफआई बैन के कदम की सराहना की, कहा ओवैसी और अन्य पीएफआई समर्थकों की संलिप्तता की भी जांच हो।
केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने पीएफआई बैन को देश हित में बताया है। क्या कांग्रेस को दी नसीहत, कहा जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर फेंकने नहीं चाहिए। बिहार के मंत्री जमा खान ने पीएफआई पर बैन का विरोध किया है। बोले पीएफआई को ऐसे बैन करना सही नहीं है, किसी को टारगेट करना गलत। जो उन्होंने बैन किया है इस पे मैं ये कहूंगा कि उनको जांच करना चाहिए। जांच करें और जांच में गड़बड़ व्यक्ति पाया था उसकी कार्रवाई हुई है, होती है। पीएफआई बैन पर बोले बीजेपी नेता राम कदम युवाओं को गुमराह कर रहा था। पीएफआई देश में नहीं पनपने देंगे आतंकवाद, सरकार का फैसला बिल्कुल सही। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता। पीएफआई बैन पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का बयान। पीएफआई पर बैन जरूरी था, देश में हुए दंगों में पीएफआई का हाथ रहा। जिस प्रकार से कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में, कई जिलों में वहां पर दंगा हुआ, ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। पीएफआई प्रतिबंध पर कपिल मिश्रा का बयान। कहा यह नरेंद्र मोदी का भारत है, यहाँ सपोलों को दूध नहीं पिलाया जाता बल्कि सांपों के फन को कुचला जाता है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, यहाँ पे अब सपोलों को दूध नहीं पिलाया जाता है बल्कि सांपों के फन को कुचलकर रख दिया जाता है। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने किया स्वागत। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने प्रवक्ता कशिश वारसी का बयान। बोले पीएफआई बैन अच्छा कदम। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने पीएफआई बैन का स्वागत किया है। पीएफआई बैन को बताया मोदी सरकार की एक और सर्जिकल स्ट्राइक। सुशील मोदी ने बैन का स्वागत किया। सुशील मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है। ट्वीट कर लिखा, शिवानंद के पीएफआई का समर्थन किया है, कांग्रेस सरकार ने केस वापस लिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने आज 5 वर्षों के लिए जो प्रतिबंध लगाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। बीजेपी नेता शहजाद पुनेवाला ने बैन को सही कदम बताया। पीएफआई बैन को बताया देश विरोधी तत्वों पर हुआ एक्शन। इस ऐतिहासिक निर्णय से एक बार फिर से जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म की अपनी नीति की पुष्टि की है और उसका परिचायक दिया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पीएफआई पर हुए एक्शन पर ट्वीट किया है। लिखा, अंत में केंद्र सरकार ने पीएफआई पर लगाया प्रतिबंध, यूएपीए के तहत गैर कानूनी एसोसिएशन किया घोषित। मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया का बड़ा बयान। बोली पीएफआई पर बैन की कार्रवाई गलत है, पीएफआई का नाम बदनाम किया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को मिली जमानत। वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में हुई थी गिरफ्तारी, 1 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत। दिल्ली शराब घोटाले में एक और गिरफ्तारी। शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को ईडी ने किया गिरफ्तार। कल सीबीआई ने विजय नायर को किया था गिरफ्तार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कपिल मिश्रा का ट्वीट। विजय के बाद समीर महेंद्रू को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी से पूरे आम आदमी पार्टी में हड़कंप। विजय नायर की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल का बयान। बोले महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे छोड़कर सरकार 24 घंटे गंदी राजनीति करने में लगी है। विजय नायर एक छोटा सा कार्यकर्ता है, उसका शराब घोटाले से क्या लेना देना। इन्हें 24 घंटे बस गंदी राजनीति करनी है। कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार किया। कौन है विजय नायर? आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है। लता दीदी की जयंती पर पीएम का संदेश। बोले लता जी मां सरस्वती की साधिका थी, लता जी ने सुरों से जोड़ा लोगों को। लता दीदी के साथ मेरी बहुत सारी भावुक यादें। लता जी मां सरस्वती की एक ऐसी ही साधिका थी जिन्होंने पूरे विश्व को अपने दिव्य स्वरों से अभिभूत कर दिया। अयोध्या में सरयू तट पर लता मंगेशकर चौक का शुभारंभ। सीएम योगी ने किया उद्घाटन। लता मंगेशकर की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। मुफ्त राशन योजना 3 महीने बढ़ी। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। लालू प्रसाद यादव अब जा सकेंगे सिंगापुर। कोर्ट ने 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सिंगापुर जाने की इजाजत दी है। इसी वजह से शिक्षा परिषद का बड़ा फैसला। मदरसों के टाइम टेबल में बदलाव। सुबह 9 बजे राष्ट्रगान से शुरुआत, दोपहर 3 बजे तक होगी पढ़ाई। यूपी में अब 6 घंटे चलेंगे मदरसे। देवी प्रतिमा स्थापित करने वाली मुस्लिम महिला के घर के बाहर लगे विवादित पोस्टर में लिखा, रूबी आसिफ खान काफिर बन गई हैं, इसे इस्लाम से खारिज कर दो। रायबरेली में गरीबों को बांटे जाने वाले चावल की हेराफेरी। शिकायत के बाद 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज।
अमेज़न के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का आगाज। अमेज़न इंडिया ने कस्टमर्स के लिए मेटा वर्ल्ड एक्सपीरियंस के दरवाजे खोले। यूपी के सहारनपुर में पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने इकबाल की 203 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की। पहले भी आलिशान कोठी को किया गया था जमींदोज। यूपी के कुशीनगर में नदी में डूबा छात्र एनडीआरएफ और गोताखोर रेस्क्यू कर रहे हैं। कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रहे छात्र ने लगाई छलांग। यूपी के लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा। प्राइवेट बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर से एक बस के ओड़े पर खच्चे। हादसे में 6 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। यूपी के हाथरस में रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की हुई टक्कर। हादसे में बस चालक की मौत, 7 यात्री घायल हो गए। यूपी के कासगंज में बवाल के बाद पुलिस बल अलर्ट। जिले के बॉर्डर पर पीएसी की तैनाती की गई। चेकिंग के बाद ही निकाली जा रही गाड़ियां। यूपी के कुशीनगर में धारदार हथियार से महिला की हत्या पर सनसनी। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। रामपुर में दबंगों ने युवक को मारी गोली। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में सरकारी चावल की 2500 बोरियां बरामद। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर जब्त किए। ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया। यूपी के अंबेडकर नगर में आवारा पशुओं से किसान परेशान। छोटा जानवर किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। यूपी के नोएडा में गालीबार श्रीकांत त्यागी के समर्थन में प्रदर्शन। सेक्टर 93 की सोसाइटी के बाहर श्रीकांत के समर्थक नारे लगा रहे हैं। रायबरेली में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट। जगह जगह चलाया जा रहा सुरक्षा अभियान। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस चौकन्ना। वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से दागी 2 मिसाइलें। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करेंगी।